नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी का पहला अध्याय जो कक्षा 10 का है उसको लेके आपके सामने आया हूँ। आज तक मैं जितने भी वीडियोस लेके आया उसके अंदर मैंने विज्ञान यानी कि साइंस, हिसाब यानी कि मैथमेटिक्स और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, इन सब के वीडियोस पे काम किया। हिंदी मेरी हमेशा कमजोरी रही है, मगर मैं आपको इतना वादा करता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आप ये कहोगे पैसा वसूल, क्योंकि समझ आपको जरूर आएगा और इतना अच्छा आएगा कि अच्छे अच्छे हिंदी के टीचर फेल हो जाएंगे। इतनी सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको हिंदी समझा के निकल जाऊंगा। और एक उम्मीद मैं पक्का करूंगा आपसे, समझ आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए, आपका क्रिटिसिज्म भी मेरे को खुशी होगी, क्योंकि आज क्रिटिसिज्म के ऊपर ही मैं कुछ बोलने वाला हूँ। क्योंकि आपका कुछ भी, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, प्लीज कमेंट कीजिए। आई विल बी हाईली फीलिंग इट नाइसली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलिए पढ़ते हैं पहला अध्याय कक्षा 10 का कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, आप लोग बचपन से उसको अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते सुनते आ रहे हो। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये सब जानते हैं। अब जब इनका जन्म वाराणसी में कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, 1398। 98 का मतलब वही है, कहीं का 58 कुछ भी बोलते हैं, मैं इसको बोलूंगा 1398 ईस्वी में इनका जन्म वाराणसी में इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ इनका वहां पर, तो इनका जन्म हुआ था, एक जन्म देने वाली जो औरत थी उस लेडी का नाम था, आज तक उसका पता नहीं चला, मगर वो एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी का मतलब होता है ब्राह्मण परिवार से, और वो विधवा थी। अब उस लेडी का दरअसल बात ये हुई कि वो ब्राह्मणी होने के कारण, विधवा ब्राह्मणी होने के कारण, जब उसको एक बच्चा होता है तो वो लोक लाज की शर्म के कारण, जो सेंटेंसेस बोल रहा हूं आपको वही लिखने, लोक लाज की शर्म के कारण वो क्या करती है, इस बच्चे को जन्म होते ही वो एक तालाब के पास छोड़ के वहां पर आ जाती है, करके किसी को पता ना चले और वो अपनी इज्जत और अपने परिवार की इज्जत को बरकरार रख सके। तभी वहां से गुजरने वाले, जब वो छोड़ के आती है, कुछ देर बाद वहां से नजदीक से एक दंपत्ति, मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम परिवार के जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनके घर में बच्चा नहीं होता, वो वहां से गुजर रहे होते हैं। जब वो वहां से गुजर रहे होते हैं तब उस वक्त यानी कि वो देखते हैं, सुनते हैं एक बच्चे की बिलखने की आवाज, रोने की आवाज, और इस बिलखने की आवाज के, यानी बच्चा जो रोता है उस रोने की आवाज को सुनते हैं जब, तो वो उस तरफ जाते हैं कि वहां पे कौन सा बच्चा, जरा देखें तो सही आवाज कहां से आ रही है, कौन हो रहा है। देखते हैं कोई अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर, नवजात शिशु को छोड़ के वहां पर चला गया है। एट दैट टाइम, उस वक्त वो लोग उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं, मुस्लिम परिवार। और इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति पत्नी का नाम था नीरू और नीमा। इसीलिए ये कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज की शर्म के कारण इस बच्चे को तालाब के पास छोड़ दिया, मगर इसका लालन पालन किसने किया? एक जुलाहा दंपत्ति ने किया, जिनका नाम था नीरू तथा नीमा। अब मैंने कहा जुलाहा दंपत्ति, जुलाहा क्या होता है? जुलाहा के बारे में आपने बहुत बार सुना। व्हाट इज जुलाहा? जुलाहा होता क्या है? जुलाहा एक खास किस्म की जाति है जिनका काम है बुनकरी करना। बुनकरी क्या होता है? कालीन बनाना, नक्काशी करना। वाराणसी के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे, और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट क्या है? बुनकर के लिए, अपनी कारीगरी के लिए, अपने कारपेट्स के लिए, अपने कालीन के लिए आज भी जाना जाता है। तो ये लोग वो काम किया करते थे, मगर कालीन का काम करने में, एक कालीन बनाने में बहुत समय लगता है और उसके पैसे भी ज्यादा मिलते नहीं है, तो इसीलिए ये परिवार बहुत गरीब था। मुस्लिम परिवार होने के कारण और ऊपर से गरीब होने के कारण ये इस बच्चे का लालन पालन जो है, जितना शान शौकत से करना चाहिए था उतना शान शौकत से नहीं कर पाते, अपनी गरीबी के जितना कर सकते थे उतना ही करते हैं। ये बच्चा, इसका नामकरण वो करते हैं एक कबीर। ब्राह्मण होने के बावजूद एक मुस्लिम परिवार इसको पालता पोसता है। अब कबीर जी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये क्या देखते हैं? समाज में फैली हुई कुरीतियां क्या होती हैं? बुराइयां, जिनको ठीक किया जाना चाहिए, जो कि सही नहीं थी। इन कुरीतियों को देखते हैं, इन कुरीतियों को देखने के कारण इनके ऊपर असर पड़ता है और ये उनको कोसना शुरू करते हैं, उन पे कटाक्ष करते हैं। जो कोसना वर्ड है उसको हिंदी में लिखा जाएगा कटाक्ष। ये उसके ऊपर क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब ये अपना आक्रमण उस पर करते हैं, अपने कटाक्ष करते हैं, किससे करेंगे? तलवार के साथ? जी नहीं, अपनी वाणी के साथ, अपनी बातों के साथ, कि ये चीजें गलत हो रही हैं।
और ये जो बातें वो लिखते हैं, ये बातें जो कटाक्ष करते हैं, ये करते हैं दोहों के रूप में। अब दोहा क्या होता है? दोहा होता है दो पंक्तियों का समूह। तो ये उसके अंदर करते हैं। तो कटाक्ष जो इनका है, जब ये करते हैं तो इनको आलोचना का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आलोचना करते हैं ये तकरीबन करते हैं उन चीजों के ऊपर जिसके ऊपर समाज के ठेकेदार ये समझते थे उस जमाने में सिर्फ हमारा ही हक है और किसी का कोई हक नहीं है। जैसे कि मंदिर में सिर्फ पूजा करने का हक किसका है? पंडित का। ये गलत था। इन्होंने ऐसी चीजों के ऊपर, ऐसी बुराइयों के ऊपर क्या किया? कटाक्ष किया, आक्रमण किया, और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने अपनी वाणी को माध्यम बनाया, और उस वाणी को जो कलमबंद किया वो किया दोहों के रूप में। ये है इनकी दोहावली। इसीलिए जो इनके रचनाएं हैं, जो इनकी रचनाएं, जो जहां रचनाएं मीन्स जो किताबें इन्होंने लिखी हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के अंदर जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, उसके अंदर एक आती है कबीर ग्रंथावली, फिर आती है बीजक, ये देखो लिखा हुआ है मैंने बीजक, ये बीजक आती है, एक और आती है रमणी, फिर आती है सबद। इन सब के अंदर इन्होंने क्या किया है? ये पूरे क्या है? इनके दोहों का संग्रह है। इसके अंदर संग्रह क्या होता है? कलेक्शन। ये सब क्या है? इनकी दोहे की कलेक्शंस हैं। दीज आर द बुक्स इन विच दोहेज आर कलेक्टेड, पोएम्स आर कलेक्टेड, पोएम्स रिटन और रिसिप्टेड बाय कबीर। कबीर द्वारा बोली गई या कबीर द्वारा लिखी गई जो दोहे थे, उनको जिन किताबों में लिखा गया उनके नाम है। बच्चों को याद करने में मुझ पर पड़ते हैं कहां से आ गए, ये क्या है? कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ दोहास है, नंबर 1। अब इन्होंने जो भाषा थी, क्योंकि ये बड़े गरीब परिवार के थे, कोई इतने बड़े विद्वान तो थे नहीं, मगर इन्होंने अच्छे अच्छे पंडितों के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, कटाक्ष किया, और जो इन्होंने जितनी बातें भी कही उसके अंदर, क्योंकि वाराणसी एक संस्कृत का गढ़ है हिंदुस्तान के अंदर, आज भी है। अगर संस्कृत विद्यापीठ की बात की जाए तो ये वाराणसी में स्थित है आज भी। उस समय पे भी क्या था? संस्कृत वाराणसी में बहुत बोलबाला था, और ये मुस्लिम परिवार के थे, इसीलिए इनकी भाषा के अंदर आपको अलग अलग किस्म के शब्द मिलेंगे। खास तौर से जो व्यक्ति जिस जगह पे रहता है उसी जगह की भाषा वो बोलता है। तो ये वाराणसी में थे तो वहां पे ब्रज, क्योंकि गंगा का किनारा था तो ब्रज भाषा वहां बोली जाती थी, तो ब्रज के शब्द इनके साथ इनकी वाणी के अंदर आ गए। फिर ये क्या थे? संस्कृत वहां पे लोग पढ़ते लिखते थे, पंडित द्वारा संस्कृत ज्यादा बोलते थे, तो इनकी भाषा के अंदर संस्कृत के शब्दों का भी इनके दोहों में सम्मेलन हो गया, यानी कि मिक्स हो गए, सम्मिलित हो जाना, मिक्स हो जाना, ये सब इसके अंदर मिक्स हो गए। देन केम इनकी भाषा के अंदर आपको मिलेगा भोजपुरी। तो भोजपुरी क्या है कि थोड़ा सा बिहारी भाषा, क्योंकि वो भी वाराणसी जो है बिहार से ज़्यादा दूर नहीं बैठता, सिर्फ 150-200 किलोमीटर का फर्क है, तो वो उसके अंदर वो वर्ड्स भी इसके अंदर आते चले गए। और वाराणसी एक धार्मिक केंद्र था, जहाँ पे देश के अलग अलग लोग जो थे कोने से आते थे गंगा स्नान करने के लिए, इसीलिए इनके अंदर उनका भी असर हुआ। ये सब भाषाएं इनके अंदर, इनके दोहों में मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं कबीर जी का परिचय आपको इतना समझ में आया होगा। इनका जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1518 ईस्वी के अंदर। ये बड़ी ही छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए, एक था कमाल और दूसरा था कमाली, क्योंकि कमाल तो उन्होंने कर ही दिया, याद रखना, ऐसे याद करने का तरीका है। इनके बच्चों का क्या नाम था? कमाल, क्योंकि इन्होंने कमाल किया, और लड़की का नाम क्या था? कमाली, क्योंकि कमाल ये कर चुके थे, उसके बाद कमाली ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो चलो चलते हैं अपने पाठ की तरफ, पहला दोहा पढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम कबीर जी का जो पहला दोहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखना, कबीर जी ने क्या किया था? आलोचना की थी, किसकी? समाज में फैली हुई कुरीतियां और बुराइयां, उनके बारे में। अगर कोई समाज में फैली हुई इन चीजों के बारे में करता है बुराई, तो क्या होगा? उनको भी बुराई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कबीर जी ने ये चीजें की और उन्हीं चीजों को उन्होंने अपनी कर्म के अंदर बांध लिया, यानी कलमबंद कर लिया। चलो पढ़ते हैं अपना पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। ये चीज मैं जैसे समझाऊंगा, अगर आपने ऐसे लिख लिया ना और वैसा ही आपने समझ लिया, एक बार समझ लिया, जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे, खुद इसका लिख के आ जाओगे।
कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बोल रहा हूं वैसे ही कर देना। देखो, कभी भी कोई दोहा हो, कोई कविता हो, उसको समझने का तरीका जो है आज मैं बता रहा हूं। तरीका देखो जी, क्या है? ऐसी, इस तरह की। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी कभी भी आपको ये आ जाए, आप हमेशा करो शब्द अर्थ शब्दार्थ, इसको बोला जाता है। आप शब्दार्थ लिखो सबसे पहले। ऐसी, इस तरह की, वाणी वाणी, बोलिए बोलना, मन का, अपने अंदर का, आपा खोई, त्याग कर देना, छोड़ देना, तन शरीर शीतल ठंडा करने वाला, औरन को दूसरों को सुख होई, खुशी प्रदान करने वाला। अब देखो, मैंने जितनी बातें बोली हैं, यही बातें हमको लिखनी है, यहीं से प्रसंग निकलेगा, यहीं से व्याख्या निकलेगी। अब आती है व्हाट इज प्रसंग। आप बोलोगे सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, बोलना चाहिए प्रसंग क्या होता है। बोलते हैं व्हाट इज प्रसंग, क्योंकि 99% बच्चे ऐसे ही समझते हैं। तो हिंदी विद द टच ऑफ इंग्लिश कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू मिस्टर रविंदर सिंह। ओके, प्रसंग, दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? जो प्रसंग है, इसके अंदर हमको जो चीजें नोट करनी है वो याद रखना, उसको लिखना आपको आ गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है प्रसंग के अंदर? सबसे पहले नेम ऑफ पोएट, कवि का नाम होना बहुत जरूरी है। सेकंड, एक्सट्रैक्ट, ये दोहा हमने कहां से लिया हुआ है, कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, उसके बारे में जिक्र करना। और जब उसके बारे में जिक्र करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा नेम ऑफ लेसन, यानी कि पाठ का नाम, और पाठ का नाम और किताब का नाम। ये अब जिस तरह से मान लो मैंने ये एक किताब ले ली, मैंने यार लिया नव भारती एक किताब है, मैंने किताब का नाम ले लिया, हिंदी की बुक है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। भाग कौन सा है इसका? क्योंकि कक्षा 10 के अंदर है तो भाग 10 ही होगा। तो हमने मान लो ये हमारी किताब थी, हमने ये ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम ये लिखे, वहां पे लिखा ही होगा भाग 10, भाग 10 ऐसे करके लिखा होगा। तो आपने इसका प्रसंग बनाना कैसे है? कुछ नहीं लिखना, आपने लिखना प्रस्तुत, ये क्या है? दोहा। और अगर कविता होती तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, हर बार ऐसे लिखना प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य यानी पढ़ने वाली, हमारे पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है? नव भारती। उसका भाग क्या है? क्योंकि नव भारती तो बहुत सारी होंगी, उसका भाग लिख लो, नव भारती भाग 10 में संकलित, संकलित होता है इकट्ठा किया हुआ, में संकलित क्या है? इसका पाठ का नाम होगा कोई ना कोई, जैसे कि अब इस किताब के अंदर इसका नाम था दोहे, दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता, इसको लिखने वाले, रचयिता याद रखना, इसको लिखने वाले, इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। बस ये लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे आप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती भाग 10 में संकलित दोहों में से लिया गया है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये हमारी होगी एक लाइन। अब आएगा इस दोहे के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना, ज्यादा जिक्र नहीं करना, क्योंकि व्याख्या के लिए भी जाना है। अब इस पूरे के अंदर क्या बोला है? इस पूरे के अंदर जितने वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताए, उसके अंदर कबीरदास जी छोटी सी बात बोल रहे हैं कि हमको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो दूसरों को खुशी प्रदान करे। बस यही बात उन्होंने कहने की बात की। पूरे दोहे के अंदर एक ही मैसेज उन्होंने दिया, जो पढ़ने के बाद, जो कविता की पंक्तियां, ये दोहे की पंक्तियों को पढ़ने के बाद जो संदेश प्राप्त होता है, उसको लिख दो एक लाइन के अंदर। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन प्रसंग। अब आता है व्याख्या। व्याख्या शुरू की। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि, लिखने वाले का नाम, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमको ऐसी वाणी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा मन, हमारा शरीर भी शीतल हो जाए और दूसरों को सुनने के बाद भी क्या हो? उनको भी ठंडक मिले। अब कबीरदास जी ने जब कहा कि हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि हम भी खुश हो जाएं, हमारे अंदर भी
ठंडक महसूस हो, हम भी शीतल रहें और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। और साथ में बोलते हैं अपना तन शीतल करे दूसरों को सुख होए। कि जब दूसरे वाला जो है, अगर हम ऐसे अर्थात कहने का अभिप्राय, देखो आप ये भी लिख सकते हो अर्थात, या फिर अब ये लिख सकते हो कि कबीरदास जी का अभिप्राय ये है कि, या फिर यही से लिख लो अभिप्राय ये है कि, अभिप्राय ये है कि अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम अच्छे शब्दों का या नम्रता पूर्वक दूसरों से बात करते हैं तो दूसरा सुनने वाले के सामने जो उन शब्दों को सुनता है वो क्या करता है, अंदर से खुश होता है और हमारा सम्मान उसकी नजरों में बढ़ जाता है। ये था इसका पूरा का पूरा सार। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो दोहों का अगला दोहा है, दोहा नंबर 2, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेथड, तरीका वही होगा जो हमारा पहले को समझने का था। कस्तूरी, कस्तूरी क्या होता है? कस्तूरी है एक सुगंधित पदार्थ, यहां लिख लीजिएगा। कस्तूरी क्या है? सुगंधित पदार्थ है। कुंडली क्या होता है? नाभि, ये लिख लीजिए इसका मीनिंग। कुंडली क्या है? सुगंधित, सुगंधित पदार्थ। जैसे लिखते लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सुगंधित पदार्थ, कुंडली, नाभि, बसे, होना। बसे क्या होता है? रहना। मृग, हिरण, ढूंढे, ढूंढना। वन, ये लिखा हुआ है वन, वन होता है जंगल, वन, जंगल में। माही, बीच में, माही बीच में। और मेरे को याद है मैंने एक बच्चे को टेस्ट लिया, समझाया, वो बच्चा एब्सेंट था जब समझा रहे थे, और जब मीनिंग लिखने की बारी आई तो माही आगे लिखिए धोनी। तो ऐसे नहीं करेंगे। माही क्या होता है? बीच में। ये है वन, माही, जंगल के बीच में। तो इसलिए हर वर्ड का मीनिंग देखो मैं दे रहा हूं। ऐसे इसी तरह से घटी घटी, कण कण में, घटी घटी, कण कण में राम है। राम भगवान राम का नाम है। दुनिया देखे नहीं, दुनिया संसार में देखे, दिखना नहीं, नजर नहीं आते, नहीं नजर नहीं आते। तो चलो जी, इस पूरे के अंदर, इन पंक्तियों के अंदर कबीरदास जी ने क्या संदेश देने की कोशिश की? कबीरदास जी ने जो संदेश देने की कोशिश की, कबीरदास जी ने संदेश दिया कि राम नाम जपने से, राम का नाम जप करने से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता, कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। ये बात कहने की कोशिश की। चलो हम चलते हैं अपने व्याख्या की तरफ। व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं? जिस प्रकार मृग यानी कि हिरण, जिस प्रकार हिरण कस्तूरी को पूरे वन में, पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, मगर उसको इस बात की जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही स्थित है और वहीं से सुगंध आ रही है, मगर वो अज्ञानियों की तरह उसको पूरे वन में ढूंढता रहता है। इसी तरह से इस संसार के अंदर ऐसे ऐसे लोग बसते हैं जो कि पूरा पूरा दिन भगवान राम का नाम लेते रहते हैं और मंदिरों में जाके, मंदिरों मस्जिदों में माथा टेक टेक कर भगवान को ढूंढते हैं, मगर उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि भगवान तो हमारे अंदर ही वास करते हैं। ये था इसका। आप बुक्स में देखोगे तो ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, मगर उन्होंने क्या कहा? जिस प्रकार मृग यानी हिरण उस सुगंधित कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में ढूंढता है, वो कहां पे होती है? उसकी नाभि में। उसी तरह से लोग क्या करते हैं? भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, शिवालयों में ढूंढते हैं, मगर भगवान वहां पर नहीं मिलेंगे। भगवान तो आपके अंदर हैं। जिसने अपने अंदर भगवान को ढूंढ लिया उसको मंदिर मस्जिदों की मोह माया नहीं रहती है। यही बात कबीर जी ने इस दोहे में समझाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अलॉन्ग विद कमेंट्स। थैंक यू।